एफआईआर करने से लेकर उस व्यक्ति को जेल में भिजवाने तक का प्रोसीजर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। किसी भी व्यक्ति पर अगर आप एफआईआर कर रहे हैं और आपने पहले तो ये समझ लीजिए कि एफआईआर पुलिस में जब आप कंप्लेन करने जाते हैं थाने पर तो आपका रिकॉर्ड वो नहीं लेता है। एप्लीकेशन ले लिया, 15-20 दिन हो गया, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। एक तो ये हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि आपने आवेदन दे दिया, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। तो अभी हम बात करेंगे एफआईआर जिसने कराने गया और आवेदन रिसीव कर लिया थाने वाले ने, उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, उस पर हम बात करेंगे। पहले आवेदन रिसीव करने के बाद 15-20 दिन हो जाता है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप एफआईआर कर सकते हैं, ऑनलाइन अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पर गूगल में जाने के बाद वहाँ आप सर्च करेंगे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वहाँ पर भी आ जाएगा। आप ये भी सर्च करेंगे कि ऑनलाइन एफआईआर कैसे करें, अपना स्टेट लिखेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। फिर जाकर वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपको सबमिट करना है। कैसे सबमिट करना है? जो आवेदन आपने दिया था थाने पर, उसी आवेदन को या एक नया आवेदन को आप लिखेंगे, नया आवेदन लिखेंगे और उसमें यह भी लिखेंगे कि मैंने इस तारीख को इस थाने में आवेदन दिया था, ठीक है, यानी कि 20 दिन पहले। तो उस डेट को भी आप इस नया वाला एप्लीकेशन में लिखेंगे और लिखने के बाद आप ऑनलाइन एफआईआर उसका फ़ोटो खींच के आप सबमिट करेंगे। किस पर? उस साइट पर। ऑनलाइन एफआईआर करने के लिए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साइट पर जाएंगे, या फिर आप लिखेंगे ऑनलाइन एफआईआर कैसे करें, अपना स्टेट का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ से आपको एफआईआर करने का एक तरीका है। आप आवेदन जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद उस पर पुलिस आपके नंबर पर फ़ोन भी करेगी। जो नंबर आप उसमें कागज़ में लिख कर सेंड करेंगे एफआईआर करने के लिए, उस पर आपसे पुलिस पूछताछ करेगी, या फिर जो है उस एड्रेस पर भी पुलिस आएगी और पूछेगी पूरी घटना को। तो ये तरीका है पुलिस को एक्शन में आने का लिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अगर ऑनलाइन आप नहीं करेंगे तो एक ऑफलाइन एक वहाँ साइट पर उसका स्पीड पोस्ट ऑफिस जाकर भी आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं। मान लीजिए पार्टिकुलर कोई भी क्षेत्र में आप रहते हैं, उसी जगह पर थाना है, उसी जगह पर स्पीड पोस्ट ऑफिस है, तो आप उसी स्पीड पोस्ट ऑफिस पर जाकर आप भेज देंगे थाने पर। स्पीड पोस्ट में आप जमा कर देंगे, थाने का एड्रेस दे देंगे, आप अपना एड्रेस दे देंगे, उस थाने पर पहुंच जाएगा। स्पीड पोस्ट कर लेंगे, उसके बाद आपके पास एक रसीद मिलेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से, टिकट उसको अपने पास रखेंगे। पुलिस एक्शन लेगी ही लेगी, नहीं लेने का कोई सवाल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ तक प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया, आवेदन चला गया, ठीक है। उसके बाद पुलिस आप सारी इंक्वायरी कर ली, उसके बाद जो है आप पुलिस ऑफिसर से आप बात करके कि आप हमको एफआईआर का कॉपी आप दे दो अब, और जो भी बयान हमने दिया है उस पर आप बयान को नोट कर लो और हमको एफआईआर का एक कॉपी दे दो, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। तो आप अपना एफआईआर वैसे करा सकते हैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि एफआईआर जो व्यक्ति नहीं हुआ है, जिस व्यक्ति का नहीं हुआ है एफआईआर, उसकी हम बात कर रहे थे, और जिसकी एफआईआर हो चुकी है उसकी अब हम बात करेंगे। एफआईआर यहाँ तक प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, एफआईआर हो गया आपका, एफआईआर का कॉपी आपने ले लिया। मान लीजिए कि कोई घटना हुआ है, मर्डर हुआ है, किसी भी इशू में कोई भी जो भी आपका मैटर हो, जो भी आपकी समस्या हो, जो एफआईआर में आपने लिखा है, डकैती का हो सकता है, मर्डर का हो सकता है, छीना झपटी का हो सकता है, मारपीट का हो सकता है, कोई भी घटना हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर मर्डर हुआ है तो मर्डर करने के बाद पुलिस जो है उस घटना स्थल पर जाती है, जाने के बाद वहाँ के लोगों से बयान लेती है, उस व्यक्ति से बयान लेती है कि ये मर्डर कैसे हुआ, उस पार्टी से पूछती है, आपके एफआईआर के बदौलत उस व्यक्ति से भी पूछती है जिससे आपने जिस पर एलिगेशन लगाया है, आपने जिस व्यक्ति को सवाल किया है कि इस व्यक्ति ने किया है, मेरे साथ मारपीट किया है, मर्डर किया, जो भी किया है, ठीक है। तो यहाँ तक सही है। उसके बाद पुलिस जो है वहाँ से बयान लेने के बाद आपको थाने पर भी बुलाएगी, फिर दोनों पार्टी से पूछताछ करेगी क्या घटना है। उसके बाद जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस करेगी। अगर मर्डर हुआ है तो डायरेक्ट गिरफ्तार करेगी। क्रिमिनल मैटर है, कोई ऐसा क्राइम है जो हिनियस है, रेप हो गया, मर्डर हो गया, छीना झपटी हो गया, समझे ना, बंदूक के बल पर, या 307 का मामला है, 302 का मामला, कोई भी घटना है, ऐसा कोई घटना जो है जो पुलिस डायरेक्ट उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी, वैसा वाला घटना है तो पुलिस फौरन गिरफ्तार करेगी। उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी। अब हम बात करेंगे कि
थाने से आपका मैटर जो है अब चला गया कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है, या उसके घर वाले को जिस पर आपने आरोप लगाया है। ये मामला गंभीर था, इसलिए ये मैटर चला गया कोर्ट में। अगर अब हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे उस कोर्ट वाले मैटर पर। अभी हम बात करेंगे कि ऐसा कोई घटना जिस पर आपने किसी को एक झापड़ मार दिया, उसने केस कर दिया, थाने पर कंप्लेन कर दिया, या फिर बाइक से टकरा गए या गाड़ी से टकरा गए तो उस पर भी आपको आवेदन दे दिया, थाने में कंप्लेन कर दिया। ऐसी घटना जो है आपका पुलिस जो है उस थाने पर ही आपका सॉल्यूशन निकाल देगा। या तो आपसे पैसा लेके सॉल्यूशन निकाल देगा, या दोनों पार्टी को बैठाकर समझौता करके बेल बॉन्ड पर साइन करवा के उस व्यक्ति को रिहा कर देगा। सिविल मैटर है ये, वैसा कोई क्राइम नहीं है, इसलिए वो आपको वहाँ पर जेल में भेजने की और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, थाने पर मैटर को सुलझा देगा। अब हम बात करेंगे वहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास वैसा हीनियस क्राइम जो हुआ है वहाँ पर आपको लेके गई है, तो वहाँ के लिए यही है कि उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बाद 24 घंटे के बीच में मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बाद उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके कस्टडी में लेती है पुलिस कि इस व्यक्ति को हमको अच्छे से जांच करना है और भी प्रूफ इकट्ठा करना है। मजिस्ट्रेट फ़ौरन परमिशन दे देता है, और ये परमिशन का जो टाइम है मैक्सिमम 14 दिन के लिए है। किसी व्यक्ति को कस्टडी में रखने के लिए पुलिस के पास 14 दिन के लिए अधिकार है, 14 दिन के लिए उसको वो कस्टडी में रख सकती है। लेकिन पुलिस वहाँ पर आपको 3 दिन या 4 दिन या 2 दिन के लिए कस्टडी में पुलिस आपको पहले राउंड में लेगी। उस व्यक्ति को जिस पर आपने आरोप लगाया है, मर्डर का मामला है तो ऐसा आरोप लगाया तो उस व्यक्ति को 14 दिन का मैक्सिमम होता है, लेकिन 2-3 दिन के लिए आपको रिमांड में कस्टडी में आपको पुलिस लेगी, और लेने के बाद आपसे पूछताछ करेगी अच्छे से कि पूरी घटना क्या है, कौन कौन इस मामले में संदिग्ध है, क्या क्या है घटना, पूरा घटना का हमको जानकारी दो। पुलिस जो है पूरे घटना को दर्ज करती है, उस जगह पर भी जाती है जहाँ पर ये घटना हुआ था, वहाँ पर भी जाती है, उसको नोट डाउन करती है, एक डायरी में तैयार करती है क्या क्या उसके लिए एविडेंस प्राप्त पुलिस को होता है। हथियार कोई प्राप्त होगा तो उस हथियार को भी उसमें जब्त करती है। कोई भी एविडेंस अगर पुलिस को मिलता है उस सारे एविडेंस को कलेक्ट करती है और सभी बयान को नोट करती है। जो व्यक्ति बयान देता है उस पक्ष में तो उसको भी बयान करती है। सारी चीज़ें इकट्ठा करने के बाद मजिस्ट्रेट को उस 2 दिन का जो रिमांड मिला था, कस्टडी मिला था उस व्यक्ति को लेने के लिए, वो कंप्लीट भी हो चुका होता है और मजिस्ट्रेट के पास रखती है। वहाँ पर रखने के बाद मजिस्ट्रेट जो है उस पूरी घटना को देखता है, पूरे एविडेंस को देखता है, सभी सबूत को देखने के बाद उसको ये डिसाइड करता है कि उसको जेल भेज देना चाहिए, तो उसको वहीं से जेल भेज देता है उस व्यक्ति को जिसने मर्डर किया था या आपने जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया था। सभी चीज़ें मिल जाती है तो उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट उसको जेल भेज देगा। तो ये प्रक्रिया यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि जेल में जाने के बाद उस व्यक्ति ने जेल में गया तो फिर वो जेल में जाने के बाद उसके घर वाले, उसके पड़ोसी या कोई भी उसको बचाने के लिए उस पर क्या करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, है ना, रिवीजन फाइल करेंगे या कोई भी ऐसा कोई प्रूफ साबित देने की कोशिश करेंगे कोर्ट को जिससे वो रिहा हो जाए। तो प्रक्रिया चलता है, उस पर हम बात करेंगे बाद में किसी और वीडियो में, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद वो व्यक्ति जब कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जाने के बाद जब जेल हो गई, 7 साल की जेल हो गई या 3 साल की जेल हो गई, ऐसा कोई घटना जो 3 साल का भी हो सकता है या 2 साल का भी हो सकता है, तो उसको रिहा कराने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, कैसे रिहा किया जा सकता है, मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। अभी आप ये समझ गए कि थाने से लेकर कोर्ट में जो प्रक्रिया थी यही प्रक्रिया है, ये कॉमन प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताया है। इसी के बेसिस पर हमारे भारत में यही चीज़ें अप्लाई होती है और इसी तरह से चलता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने FIR से लेकर कोर्ट में ले जाने तक का प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया है। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।